बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 14 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। पिछले व्लॉग में खबर दी थी आपको कि पाक अफगान जंग एक मरतबा फिर से शुरू हो चुकी है और सूबा कंधार अफगानिस्तान का जो सूबा है वहां पर ये झड़पें दोबारा से शुरू हुई हैं। अब हमारी खबर की तस्दीक हो गई है जनाब, ये जंग जो है वो फैसला कुन मरहले में दाखिल हुई है और तालिबान को एक मरतबा फिर से पिस्पाई का सामना करना पड़ रहा है। जो बॉर्डर से लर्ज़ाखेज खबरें हैं वो तो आपके सामने रखनी है, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पाक फौज की जानिब से जो बमबारी की गई है और शदीद भारी नुकसान उठाना पड़ा है इस वक्त तालिबान को। इस बमबारी में कितना नुकसान हुआ है, क्या डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। लेकिन वहीं पर बड़े बड़े इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया गया है पाक फौज की तरफ से, और किन इलाकों पर कब्जा किया गया है उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी जरा आपके सामने रखूंगा, और हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज जो हैं वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजूहात पर आपके सामने नहीं रख पा रहे थे, और बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करना होती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं करनी होती, तो उस हवाले से भी जनाब आपको बताना है कि मजीद पेशकदमी जो है वो पाक फौज की जानिब से जो है वो जारी है, और बड़े इलाके पर जो कब्जा किया है वहां पर सब्ज हलाली परचम लहरा दिया गया है। इस हवाले से भी डिटेल्स आपको बतानी है कि तालिबान किस तरह से भाग निकले हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या है, बॉर्डर पर क्या सिचुएशन है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें, और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक एयरफोर्स जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें। दुश्मन को ये पैगाम दें कि हम आपके खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार है। जनाब सबसे पहले बॉर्डर की सूरत हाल देख लें कि तालिबान ने अपनी फौजें अब से कुछ देर पहले अपनी फौजें वहां पर डिप्लॉय की, कमांडोज को भेजा पाक अफगान सरहद के ऊपर, टैंक्स डिप्लॉय किए, अपनी असला वहां पर जितना भी इनके पास असला था अमेरिकन असला वो डिप्लॉय किया, और पाकिस्तान ने इनके असले पर कब्जा भी किया। जो अमेरिकन मेड था, जो दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे, टीटीपी इस्तेमाल कर रही थी, वो भी पाकिस्तान ने अपने हाथ में लिया जो पिछली झड़पें चली। लेकिन अब दोबारा से असला उनको दिया जा रहा है, इंडिया उनकी बैक पर है। और मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि अफगानिस्तान के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं या दीगर जो लोग हैं इनके गवर्नमेंट के, वो कह रहे हैं कि देखिए हमने तो कोई सीज फायर नहीं किया, पाकिस्तान हमसे दरख्वास्त कर रहा था कि हमारे साथ सीज फायर किया जाए। तो मैंने आपको बताया था कि ये जंग बहुत बड़ी जंग होने जा रही है, खुली जंग का आगाज हुआ है और ये सीज फायर नहीं हुआ। पाकिस्तान जो है किसी सूरत सीज फायर नहीं करेगा। तालिबान सिर्फ और सिर्फ जो है वो बिक चुके हैं और ये किराए की सिपाही बने हैं, किराए की बंदूक हैं, और अब भारत के हाथों खेला जा रहा है। मैं उसका अमली जो है वो मंसूबा भी आपके सामने रखना चाहता हूं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं जनाब स्क्रीन पर, ये इंडिया में बैठे कौन है, अफगान फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी हैं, और मुल्ला उमर जो हैं जो तालिबान के फाउंडर हैं, तो उन्होंने जो बुद्धा का स्टैचू था उसको तोड़ा था। और जबकि आज अमीर खान मुत्तकी जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पीछे उनका एक स्टैचू जो है वो बना हुआ है कि कामयाब डिप्लोमेसी के लिए सारा कुछ उनको दिखाना पड़ रहा है कि डिप्लोमेसी है, देखें जी हमें सारा कुछ नहीं करना चाहिए। ये आपकी पड़ी है इमरात इस्लामी कि मुल्ला उमर क्या कह रहा था कि हम जो है ये बुत जो है वो बुत शिकन थे, उन्होंने बुतों को तोड़ा था, हिंदुओं को क्रश किया था। अब वहीं पर इनके जो जानशीन है, आगे जो लोग हैं जो तालिबान के आगे बड़े अमरात इस्लामी के नाम निहाद तालिबान है, वो आज उन्होंने अपनी तारीख को मसक कर दिया है। वो अफगानिस्तान का सौदा कर चुके हैं, अपनी तारीख का सौदा कर चुके हैं, और उन्होंने अपने स्टांस का सौदा किया है और अपने रिलीजियस बिलीफ्स का सौदा किया है। यहाँ से आप अंदाजा करें। और फिर ये एक हिंदू कुश माउंटेन्स हैं अफगानिस्तान में, जिनका मतलब मकसद क्या था, उसका मतलब था कि हिंदुओं को एक्सपेल करना है अफगानिस्तान से। जबकि तालिबान जो है वो दोबारा से अफगानिस्तान में हिंदुओं को बसाना शुरू हो चुके हैं। जाहिर है जो इनके मामला चल रहे हैं कि काबुल में एम्बेसी आएगी, फिर इनकी दफाई डीलें चल रही हैं कि एयरफोर्स इंडिया की हमारी तरबियत करेगी, हमारे जो लड़ाका तैयार हैं उनको दोबारा से जो है वो तैयार किया जाएगा, और हेलीकॉप्टर्स जो है वो लाए जाएंगे। ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं, दोबारा से हिंदुओं को बसाया जा रहा है कहां पर, अफगानिस्तान में। और दे सेक्रीफाइस द हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान टू मेंटेन रिलेशंस विद इंडिया टू प्लीज इजराइल। ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल को खुश करने के लिए अमेरिकन से भी बहुत पहले पैसा लेता रहे तालिबान, अगर आपको पता हो तारीख का। तो अब ये इसराइल को खुश करने के लिए इंडिया के साथ अपनी प्यार की पिंगे बढ़ा रहे हैं ताकि इनकी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बढ़े, और मनी डिलीशियस जो कहा जाता है ना, यानी कि जो किराए के सिपाही हैं, और वो अजीत दोवल ने बड़ा दुरुस्त कहा था कि ये किराए के सिपाही 1800 करोड़ के अंदर बिक जाएंगे और ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जंग लड़ेंगे, तो वही कुछ हो रहा है। अब मैं आपको जो मजीद खबरें देना चाहता हूँ कि एक तो DI खान से खबर आई कि
जो सिक्योरिटी फोर्सेस की आशिक पोस्ट है वहां पर दहशतगर्दों का हमला हुआ, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन हमलों को पसपा कर दिया है, दहशतगर्दों पर फायरिंग की इस तरह के मुताबिक, और मौसर जवाबी फायरिंग के नतीजे में दहशतगर्द वहां से फरार होने में मजबूर हो गए हैं। यहां तक अंदाजा करें कि टीटीपी की सो टांगे कांप रही हैं। टीटीपी क्या है? वो अफगान तालिबान की भाई या बहन कह लें, कुछ भी कह लें, वो अफगान तालिबान की ईमा पर, भारत की प्रॉक्सी और तालिबान की ईमा के ऊपर पाकिस्तान में हमले करते हैं। तो आज ये जंग के बाद जो है वो ये हमला हुआ डेरा इस्माइल खान में, सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनकी मंजियां ठोक दी हैं और फिर वो वहां से फरार होने पर मजबूर हो गए हैं। दूसरा जो नॉर्थ वजिस्तान वाला इलाका, वहां पर भी जो है वो 23 दहशतगर्द जो है वो टीटीपी के वो मारे गए, और फिर जो कंधार सूबा है वहां पर भी दोबारा से इस वक्त जो है वो झड़पें शुरू हो गई हैं। अब आगे बढ़े, मैं आपको एक और खबर जो है वो जनाब देना चाहता हूं कि जो मैं आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा किया। उससे पहले देखें तबाहकुन बमबारी हुई है, उस बमबारी के नतीजे में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। देखें इंडिया बैक्ड जो बीएलए, जो रॉ की एक बहुत बड़ी ऑपरेटिव फोर्स है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है और ये मुंह बोलता सबूत है, और ये अफगान तालिबान के खिलाफ एक नया महाज खुला, यानी कि आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। रॉज डर्टी नेटवर्क एक्सपोज, बीएलए एडमिट हैवी लॉसेस इन पाकिस्तान प्रिसीजन स्ट्राइक्स। जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की थी तो बीएलए कह रहा है कि हमारा उसके अंदर नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे 10 अहम ऑपरेटिव्स जो हैं वो उस स्ट्राइक्स के अंदर मारे गए हैं, जिसमें इनके अहम कमांडर्स भी मौजूद थे जिनको एलिमिनेट किया गया 11 अक्टूबर 2025 में। और जब असमत करारगाह में और अंगूर अड्डा में पाकिस्तान की तरफ से फित्ता ख्वारिज पर स्ट्राइक्स की जा रही थी, तो उस दौरान हमारे 10 ऑपरेटिव मारे गए और बलूचिस्तान बीएलए के 10 दहशतगर्द भी मारे गए, और उसमें इनके अहम तरीन कमांडर्स भी थे। ये खबर आपको याद होगी, मैंने परसों आपके सामने रखी थी, बल्कि कल रखी थी, कि ये अहम तरीन कमांडर्स मारे गए। अगर आप हमारे व्लॉग्स को तवातुर से सुन रहे हैं तो हमारी उस खबर की आज तस्दीक हुई है। बीएलए ने अपनी प्रेस रिलीज जो है उसके अंदर जारी कर दी है। दीज कैंप्स आर पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वर नॉट जस्ट हाइडआउट्स, दे वर ट्रेनिंग एंड लॉजिस्टिकल हब जॉइंटली रन बाय बीएलए मिलिटेंट्स एंड खारजी एलिमेंट्स। ना सिर्फ वो जो है कोई हाइडआउट से, बल्कि वहां पर ट्रेनिंग कैंप भी थे, उनको भी तबाह किया गया। लॉजिस्टिकली हब था, यानी कि वहां से दहशतगर्दों को सपोर्ट की जा रही थी, फाइनेंशियली उनको वहां से असला प्रोवाइड किया जा रहा था कि आप जो है वो जनाब पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमला करें, टीटीपी को भी, बीएलए को भी और खारजियों को भी। तो ये एक बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब आज आगे आज है कि बड़े बड़े इलाकों के ऊपर जनाब कब्जा हुआ है और सब हलाली परचम एक मरतबा फिर से जो है वो लहराया गया। मजीद पेशकदमी जो है वो अभी भी जारी है, तालिबान पिसपा हो रहे हैं या तालिबान वहां से भाग निकले। ये खबर सुने, पहले भी पाकिस्तान ने इनके तकरीबन 29 चेक पोस्टों के ऊपर कब्जा किया, और वो जो चेक पोस्ट है वहां पर पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान के झंडे लहराए, वहां पर झंडे लगाए गए, और फिर हमारे जो फौजी हैं वो अफगानिस्तान के सरजमीन पर बैठे हुए थे। आए जरा देखते हैं कि कौन तालिबान है, कौन टीटीपी का दहशतगर्द है। सबको जहन्नम वासिल किया गया। 500 किलोमीटर जो बॉर्डर की सरहद है, वहां से तालिबान भी भाग निकले, वहां से टीटीपी के दहशतगर्द भी भाग निकले, और फिर वो लाशी छोड़कर भागे। अब आगे आ जाए, ये खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स कैप्चर्ड एन अफगान तालिबान पोस्ट नियर ज़ौब डिस्ट्रिक्ट अलोंग द पाक अफगान बॉर्डर। एक बार फिर से ज़ौब का डिस्ट्रिक्ट है, ये पाक अफगान बॉर्डर है, वहां पर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की ज़ौब में जो चेक पोस्ट है उस पर कब्जा कर लिया है, और वहां पर पाक फौज का झंडा लगाया गया है। वहां पर पाकिस्तान का झंडा जो है वो एक मरतबा फिर से लगा दिया गया है। ये बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को जनाब हासिल हुई है। दूसरी जानिब एक और खबर आ रही है कि पाकिस्तान हैड डिसाइडेड नॉट टू रिटर्न द पोस्ट ऑक्युपाइड बाय अफगानिस्तान, दे आर नाउ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये कहा गया कि पाकिस्तान ने ये तय किया है कि जो चेक पोस्टें जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ली हैं अब अफगानिस्तान को वापस नहीं की जाएंगी, वो ऑफिशियली पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी हैं। यानी कि पाकिस्तान ने तालिबान की चेक पोस्टों पर भी कब्जा किया, और हमने कहा कि अब हम इसको वापस नहीं करेंगे। वो चेक पोस्टें जो हैं वो दहशतगर्दों के फैसिलिटेशन सेंटर के तौर पर यूज हो रही थी, वहां से दहशतगर्द जो है इन्फिल्ट्रेट हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर। अब वो वापस ना करने का फैसला हुआ और पाकिस्तान ने कहा ये अब ऑफिशियली हमारी सरजमीन का हिस्सा बन चुकी है। यानी कि इंडिया का प्लान था कि हम अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करें और हम अपने लोगों को बताएं कि देखें जी हमने अफगानिस्तान का इस्तेमाल करके या जो ये तालिबान है इनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर कब्जा किया। पाकिस्तान ने 1 सेकंड के अंदर इनकी जनाब जयते फेर दिया, इनके पूरे प्लान के ऊपर पानी फेरा है। अब उनके चेक पोस्टों पर कब्जा करके उनको ना देने का फैसला हुआ है। अब वो हमारे कब्जे के अंदर आ गई है। पाक फौज की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है, ना सिर्फ कब्जे में बल्कि वहां पर सब हलाली परचम जो है वो भी लहराए जा रहे हैं। दुश्मन को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि अकेला पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान और इंडिया के ऊपर भारी पड़ चुका है, और भारत जो है वो इस वक्त वहां सीख पा हुआ, मोदी इस वक्त सीख पा है कि ये हो क्या रहा हमारे साथ, फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि कल ट्रंप ने
एक मरतबा फिर से इनकी बेइज्जती की है। और ट्रंप ने जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज को वहां पर प्रोटोकॉल दिया, वो भी अपनी मिसाल जो है वो आप था, जिसके बाद मज़ीद जो है वो चांसेस बढ़े हैं कि इंडिया फ्रस्ट्रेशन में, परेशानी में आकर, बेचैनी में आकर पाकिस्तान पर अपने बॉर्डर से, ईस्टर्न बॉर्डर से अटैक कर सकता है। किसी भी वक्त ये सारा कुछ हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस पे लाजमी हल रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।